नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कॉमेंट सेक्शन, कहीं भी। और इंस्टा पर हाँ रिप्लाई थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ। जल्दी का मतलब तुरंत एकदम से आपका मैसेज आया, फटाक, इतनी जल्दी, ठीक है। और जो मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूं ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसी बातों का पता चलेगा जो शायद आपको अभी तक नहीं पता थी। कुंभकर्ण नाम आपने सुना है, जानते हैं। एक परमवीर योद्धा है, एक ऐसा बलशाली योद्धा है जिसकी वजह से देवलोक में भी हलचल हो गई थी, जानते हो आप। लेकिन क्या कुंभकर्ण के बारे में सारी बातें जानते हो? नहीं। थोड़ा सा मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा और मैं बताऊंगा हमारे बजरंगबली जब इनके सामने आए थे तो क्या हुआ था। और जितने भी लोग नए आए हैं, चलो मैं तुमसे बातें करता हूँ। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? कहानी क्यों नहीं सुना रहा? कहानी सुना, हम कहानी सुनने आए हैं, तेरे से बातचीत करने थोड़ी ना आए हैं। ऐसा आपके मन में आया होगा। आने दो, मेरी आदत है ये। क्योंकि यहाँ पर कोई यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर और सब्सक्राइबर नहीं है, सब घर के लोग हैं। देखने वाले और बताने वाला सब घर के हैं। तो यहाँ तो ऐसे ही बैठ के बातचीत चलती है। बहुत से लोग हैं जिनका ये मैसेज मेरे पास आता है कि भाई नितिन, हम जब खाना खाने बैठते हैं, चाहे वो दोपहर का हो, सुबह का हो, रात का हो, उस वक्त हम तुम्हारी वीडियो लगाकर बैठ जाते हैं और बड़ा हमें आनंद मिलता है और खाना खाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे ना आप जो रोटी खा रहे हो उसका स्वाद मेरे को भी मिल रहा है, सच्ची में। ये जो आपके घर में आज तरकारी बनी है ना, मतलब सब्जी जो बनी है, क्या कमाल की बनी है। इसमें आप थोड़ा अचार, ओहो हो, पापड़ के साथ पापड़ नहीं खाते आप लोग? हाँ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शादी ब्याह में ही मिलती है, घर में कहाँ मिल पाते हैं। अब आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, इधर उधर की बातें चल रही हैं, कहानी कब चलेगी तो चला ही देते हैं, मतलब है ना, कहानी आती है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूंगा कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कुंभकर्ण एक ऐसा नाम जिस पर गर्व और घमंड था रावण को। कुंभकर्ण एक ऐसा नाम जिसके सेना में शामिल होते ही उसकी सेना एकदम निश्चिंत हो जाती है कि अब हमारी तरफ से कुंभकर्ण आ रहा है, तो अब हमारे को कोई टेंशन परेशानी है नहीं, क्योंकि सामने वाले का अभी हैप्पी बर्थडे होने वाला है। मैं आज की कहानी में, कथा में जो आपको शब्द बताने सुनाने वाला हूं, इन शब्दों को ये ना सोचिएगा कि उस वक्त इनका इस्तेमाल हुआ होगा। वो तो मैं कहानी में आपको आज के समय के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करके जोड़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। अदरवाइज वहां तो संस्कृत में बात हुई होगी, जैसा मुझे लगता है, ठीक है। और संस्कृत मेरे पे ना इतनी अच्छे से आती है नहीं, मैं तो सीधी सीधी बात बता रहा हूं। और अगर मैंने कोशिश करके सुना भी दी तो कितने लोग हैं जो जानते हैं संस्कृत? आप जानते हैं ना? किसी ने कहा है कि मैं तो जानता हूं। हाँ तो ठीक है, आप जानते हैं, बाकी लोग भी तो है ना। अब होता क्या है कि ब्रह्मा जी बड़े चिंतित, बड़े परेशान देवलोक में इधर उधर घूम रहे थे। तो सभी ने पूछा कि चिंता का विषय क्या है, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे आप लोग अभी इस बात को जानते नहीं हैं, इस बात से अज्ञात हैं, और मैं नहीं चाहता कि पूरे देवलोक में इस बात के बारे में पता चले। लेकिन फिर भी बताइए तो सही। और इनसे पूछ कौन रहा है? नारद जी। और आप भी जानते हैं नारद जी इधर की बात उधर करते नहीं है जी, बिल्कुल। वो तो हाँ हो जाती है, लेकिन ये करते नहीं है। नारद जी ने कहा, लेकिन आप परेशान हो क्यों, ये तो बताओ। कौन सी ऐसी बात है जो हम सबको नहीं पता चलनी चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने कहा, किसी को पता चले या नहीं चले वो बात की बात है, नारद तुम्हें तो बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं जल लेके वचन दे सकता हूं कि मैं जो आपसे बात सुनने वाला हूं अपने तक रखूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, आप कुछ भी कर लें, लेकिन आपका मन है ही ऐसा, आप सामने वाले को बात बता देते हो और दो चार बात बढ़ाकर बताते हो। लेकिन आप बताइए तो सही कि चिंता का विषय है क्या? अब बार बार नारद जी के कहने पर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बताया कि रावण के भाई को जानते हो? उन्होंने कहा, मेघनाथ, कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण सुनते के साथ ही नारद मुनि थोड़े से चिंतित, परेशान, घबरा गए कि कुंभकर्ण, हाँ जानता हूं, वो तो बहुत बलशाली, हाँ योद्धा है, और उससे आप क्यों परेशान हैं? ये तो देवलोक है, यहां चिंता का कोई विषय ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चिंता का विषय है नारद जी, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बहुत समय से एक यज्ञ कर रहा है, एक तपस्या कर रहा है, और वो मेरे लिए तपस्या कर रहा है, और उसे ब्रह्म वरदान चाहिए, जो कि मैं अब ये सोच रहा हूं कि अगर
मैंने उसे वरदान दे दिया तो वो स्वर्ग पर आकर बैठ जाएगा और फिर देवासन छुट जाएगा, यानी कि इंद्रासन। अब यहाँ इंद्र जी तक खबर पहुंच गई, क्योंकि नारद जी आपको पता है इधर की बात उधर नहीं करते। नारद जी बस ऐसे ही घूमने गए थे उस तरफ। तो इंद्रदेव आए और कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ऐसे कैसे आप वरदान किसी ऐसे राक्षस को दे दोगे जो कि स्वर्ग पर एक तरह से अपनी मनमानी करने लग जाएगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। उन्होंने कहा मैंने अभी ऐसा किया नहीं और ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो यज्ञ कर रहा है, जो तपस्या कर रहा है, उसके फलस्वरूप उसे एक तरह से हमारी भाषा में कहा जाए तो उसे गिफ्ट मिलेगा, उसे प्राइज मिलेगा। तो ऐसे में उसे मना थोड़ी ना कर देंगे भाई, उसने भी अगर हमारी तपस्या करी है, पूजा करी है, तो आशीर्वाद तो उसे भी मिलेगा। नहीं तो वो आप कैसे कह सकते हो कि वो मेरा आसन ही मांगने वाला है। उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि सामने वाला क्या वरदान मांगने वाला है, मैं ब्रह्मा हूं। क्या कैसे, मतलब क्या कारण क्या है इसका, वो कुछ और भी तो मांग सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा इसका कारण है भूख, यानी उसे जो स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है उसकी वजह से वो सब कर रहा है। उसे किसी जगह विजय प्राप्त नहीं करनी, उसे कोई बल नहीं चाहिए, उसे किसी तरह का कोई शस्त्र वगैरह नहीं चाहिए, उसे सिर्फ खाना चाहिए, क्योंकि बलशाली तो वो पहले से ही है। और कितना बलशाली चाहोगे, जो पूरे पहाड़ के पहाड़ उठा दे, उससे ज्यादा बलशाली क्या। जिसे देखकर सेना रुख मोड़ ले और भाग जाए अपने घर को, तो उससे बलशाली कौन। सामने वाले राजा अपने हथियार डाल देते थे उसे देखते के साथ ही। जो इसकी सेना है वो इसे देखकर कि ये सेना में शामिल है आज, घर चले जाते थे कि अब जरूरत ही नहीं हम सबकी। तो वो यहां क्यों आ रहा है, खाने की वजह मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा अगर वो देवासन पर होगा, यानी इंद्रासन पर, तो स्वर्ग में खाने की कमी तो कभी होती नहीं। और यहां जो पकवान मिलेंगे, जो व्यंजन मिलेंगे, वो जिंदगी में कभी कहीं किसी को नहीं मिल सकते, आप भी जानते हैं। तो इस वजह से, हाँ जी, तो इसका ये यज्ञ, ये हवन जो भी कर रहा है, कब खत्म होगा, कल। अब ये तो चिंता का विषय और बढ़ गया। अब ये देवराज इंद्र को परेशान देखकर सभी लोग चिंतित हो गए, भयभीत हो गए। नारद जी हर जगह घूमते हुए जा रहे हैं, तो आप पता ही है नारद जी किसी को कुछ कहते हैं नहीं। ये तो बस ऐसे ही लोगों ने बात इधर उधर फैला रखी है। नारद जी किसी से कुछ नहीं कहते, वो अपने मन की बात अपने मन तक ही रखते हैं, मतलब बोल बोल के सभी के मन उनके मन। अब ब्रह्मा जी के पास आती हैं माँ सरस्वती और पूछती हैं कि ये चिंता का विषय है और इसके लिए आपने क्या सोचा है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और मैं एक तरह से बंधा हुआ हूं और मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। जिस तरह से उसने यज्ञ किया है, हवन किया है, कहीं किसी तरह की कोई भूल नहीं, कोई गलती नहीं, तो मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे उसे वरदान देना ही पड़ेगा। तो सरस्वती माँ ने कहा कि आप चिंता ना करिए, जब वो वरदान मांगेगा तो उस वक्त उसकी जिह्वा पर मैं विराजमान होंगी, जिसकी वजह से उसके शब्दों में थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं समझा नहीं, ये मैं आपको कल समझाऊंगी। अब वो इतना बोलकर अंतर्ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी थोड़े से निश्चिंत हुए कि जब मां सरस्वती कहकर गई हैं तो कल यानी ये बात को संभाल लेंगी। अब कल का दिन बड़ा चिंता का विषय, हर कोई देख रहा है भाई कि कुंभकर्ण की अब ये जो यज्ञ है संपन्न होने वाला है, बस अब न जाने क्या ही होगा। बहुत से देवी देवता तो इंद्र जी को ये कह रहे थे कि आप कहीं और देख लीजिए, अब तो यहाँ पर कुंभकर्ण का विराजमान होने का समय आ गया है। अब देवराज इंद्र ने भी कहा कि मैं ऐसे तो अपना आसन छोड़ूंगा नहीं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कुंभकर्ण का ये हवन पूरा हुआ, उसने ब्रह्मा जी को याद किया और ब्रह्मा जी सामने आ गए। जय हो ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी आए और कहते कि कुंभकर्ण, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए। अब ये कहते मैं कुंभकर्ण को, ब्रह्मा जी थोड़े चिंतित तो थे क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या मांगने वाला है, इंद्रासन, बात खत्म। तभी मां सरस्वती को वहां पर ब्रह्मा जी देख चुके थे कि वो आ चुकी हैं, और उसने कहा कि ब्रह्मा जी मैं आपसे अपने लिए निद्रासन मांगता हूं। मांगना इंद्रासन था, लेकिन जैसे ही मां सरस्वती उसकी जीभ पर विराजमान हुई तो वो इंद्रासन की जगह निंद्रासन यानी कि सोता रहने वाला वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने भी तभी तथास्तु बोल दिया, ठीक है जैसा तुम चाहते हो ऐसा ही होगा। अब इसे जैसे ही इस बात का अंदाजा हुआ, मतलब रियलाइज हुआ कि ये मैंने क्या मांगा, मुझे इंद्रासन चाहिए था, मैंने निंद्रासन क्यों मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, अब जो तुम वरदान मांग चुके हो वो तुम्हें मिल चुका है, इसे अब बदला या नया वरदान नहीं मिल सकता, ना दिया जाता, और ये हवन भी दोबारा होता नहीं है। अब जो वरदान तुम्हें मिला है इसके फलस्वरूप तुम 6 महीना सोते रहोगे, ठीक है, लगातार सोओगे और तुम्हें
कोई भी अगर जबरन उठाने की कोशिश करेगा तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दूसरा, सिर्फ एक दिन के लिए आप उठेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन 6 महीने लगातार सोएंगे। ये इस वरदान का फलस्वरूप आपको अब भोगना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 6 महीने सोऊंगा मैं? सोना पड़ेगा भाई। जैसा वरदान मांगोगे वैसा ही तो वरदान काम करेगा। 6 महीने आप सोएंगे और सिर्फ एक दिन के लिए उठेंगे, उसमें आप कितना खा सकते हैं ये आपके ऊपर है भाई। खाना खाने के लिए आदमी जैसे उठता है, आप तो इसीलिए कर रहे थे ना। मैं जानता हूं बहुत सारी बातें। मैं एक दिन को उठूंगा, 6 महीने सोऊंगा। अभी यहां रावण को कुछ नहीं पता था कि ये सब हो रहा है, वरना रावण तो आप जानते हैं बुद्धिमान, बलशाली और महादेव का सबसे बड़ा भक्त। हाँ, महादेव ये मानिए अति प्रसन्न थे रावण से, अति प्रसन्न, क्योंकि उनसे बड़ा भक्त अभी तक कोई हुआ नहीं। और आज तक की बात है ये, महादेव के भक्तों में सबसे पहला नाम आज भी रावण का आता है। दशानंद तक अगर ये बात गई होती तो यहां तक बात आती भी नहीं। खैर, कुंभकर्ण को वरदान देकर, उसके बारे में बताकर ब्रह्मा जी और सरस्वती मां अंतर्ध्यान हो गए। अब कुंभकर्ण 10 मिनट बाद ही भाई निंद्रासन मांगा है तो वो सोने चला गया। उसके बारे में पूरी सेना को पता चला, उसके बारे में दशानंद को पता चला, तो सभी लोग चिंतित परेशान कि ये क्या करा इसने। अच्छा खासा बलशाली था, खाने की व्यवस्था हो ही जाती थी, 10-20 गांव का खाना ही तो लाना पड़ता था, खा लेता था, लेकिन इसने ये कुछ ना कुछ तो देवलोक में चालाकी हुई है जिसकी वजह से। खैर, अब देखते हैं कैसे इसे भुगता जाए। अब होता क्या है कि फलस्वरूप ये 6 महीने सोता था, एक दिन खाता था, फिर 6 महीने सो जाता था। इसी तरह से चल रहा था प्रोग्राम। और इतना ज्यादा इसकी वजह से परेशानी होने लग गई थी कि अगर युद्ध में दशानंद है यानी रावण है तब तो ठीक है, वरना सिर्फ सेना भेजी जाए तो बहुत जगह वो थोड़ी मतलब पीछे हट जाती थी, हार जाती थी। यहाँ क्या होता है कि राम जी की सेना, ठीक है, वो आक्रमण कर चुकी है इस रावण की लंका पर, ठीक है, और ये बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि इनकी सेना में कुंभकर्ण नहीं है। रावण ने कहा कि आप कुंभकर्ण को जगाइए, क्योंकि इस अब युद्ध में कुंभकर्ण की अत्यंत आवश्यकता है और उनसे हमें काफी उम्मीदें हैं कि उनका युद्ध में होने के बाद हमारे को पराजित करना असंभव है। और ये बात सच भी है कि अगर दशानंद के तरफ से कुंभकर्ण आ गया तो फिर सामने वाले के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती है। लेकिन ये सामने वाला कोई, पहली बात तो ये कि ये श्री राम है, और दूसरी बात कि इनकी सेना में आप जानते ही हो कौन है, पूरे ब्रह्मांड पे भारी, हमारे हनुमान जी। अब दशानंद के कहने से कुंभकर्ण को उठाया गया तो बहुत ज्यादा गुस्से में उठता है कुंभकर्ण और कहता है कि किसने ऐसी जुर्रत करी है जो मुझे उठाया है, पता नहीं है कि मेरे सोने का समय चल रहा है और मैं सोऊंगा भी, मुझे क्यों उठाया। तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है, सीता माँ का अपहरण किया था इन्होंने, हमारे दशानंद जी ने, ठीक है, और जिसकी वजह से उनके पतिदेव प्रभु राम जो हैं अपनी सेना के साथ मैदान में आ गए हैं, तो अब वहां युद्ध हो रहा है, आपको आना पड़ेगा। अच्छा, प्रभु राम, मां सीता, हाँ ये खैर आपको अभी सारी बातें नहीं बता सकते, आप या तो खा लो या सुन लो। उन्होंने कहा नहीं, खाते खाते सुना दो। उन्होंने कुछ नहीं सुनाते, हमें को रावण जी ने जितना बताया हमने उतना आपको बताया, फटाफट से चलो, वहां युद्ध में वो हम पर भारी पड़ रहे हैं। अच्छा, उनकी सेना इतनी पराक्रमी है, इतनी बलशाली, कौन है उनकी सेना में ऐसा, हमें नहीं पता, लेकिन कुछ सैनिक उड़ते उड़ते दूसरी तरफ जा रहे हैं, उड़ते उड़ते हमारी सेना के सैनिक उड़ रहे हैं। हाँ, पता नहीं कैसे, अब ये आपको तो पता ही ना वो कैसे उड़ रहे हैं। भाई हनुमान जी के इर्द गिर्द कोई आएगा तो वो कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, उड़ता हुआ ही जाएगा फिर। अब इसने खा के आराम से पेट भर के पूरी जब तसल्ली कर ली, उसके बाद युद्ध स्थल में जैसे ही पैर रखा, भाई साहब इनकी तरफ सब लोग खुश हो गए, रावण की सेना जितनी भी थी सब खुश हो गई। कौन आ गया? कुंभकर्ण आ गया। और कुंभकर्ण ने, आप यकीन नहीं मानोगे, एक साथ हजार हजार वानर उठा उठाकर फेंकने शुरू कर दिए। जो इसके पैरों के पास आ गया वो समझो, अब यहां राम जी तक अभी खबर नहीं पहुंची है, यहां हनुमान जी तक भी अभी खबर नहीं पहुंची है, यहां बाकी सेना जितनी भी थी सब कोशिश कर रही है किसी तरह से इसे रोका जाए, लेकिन इसे रोकना असंभव है। कुंभकर्ण है ये, कोई छोटा मोटा कोई सैनिक नहीं आ रहा है किसी सेना का, पूरी सेना पर भारी है ये।
अब कुंभकर्ण ने जब सबको उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया तो ये इस तरह से आगे चलता जा रहा था, पूरी सेना की सेना हटाता जा रहा था। अब कुंभकर्ण ना सबको हटाता हुआ जा रहा था और जैसे जैसे भीड़ ये इस तरह से साफ कर रहा है तभी थोड़ी बहुत हलचल सी होने लगी राम जी की सेना में कि भाई कोई इस तरफ बढ़ता आ रहा है और काफी तेजी से जो हमारी सेना है उसको कुचलता हुआ आ रहा है। लेकिन यहां सामना किससे होने वाला है? हनुमान जी से। हनुमान जी ने उसी तरफ जाना शुरू करा कि देखें यहां पर कौन आ रहा है जिसकी वजह से हलचल है, परेशान है, और जितने भी वानर हैं उन्हें ये रौंदता हुआ आ रहा है इस तरफ। अब ये तो भीड़ में इस तरह से बस सबको धक्का देता हुआ चल रहा था। जैसे ही इसने ऐसे करा तो ये 3-4 कदम पीछे आ गया। इसे समझ नहीं आया, इसे लगा कि शायद अब यहां पर सेना तो खत्म हो गई, सामने पहाड़ आ गया। अब जैसे ही इसने अपनी आंखें खोली, क्योंकि ये तो बस आंख बंद करके सेना को साफ करता जा रहा था, सामने हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने हल्का सा ऐसे ऐसे करा और कहा कि बताइए, आंख खुल गई? अब यहां कुंभकर्ण ने कहा कि मुझे कभी युद्ध में आंखें खोलकर चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि शायद आप भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। उन्होंने कहा तुम जो भी हो, आज तुम्हारा अभी यहां पर समय खत्म हो जाता है। तुम किसके सामने हो, युद्ध स्थल पे हो, या तो मुझसे माफी मांगो लौट जाओ तो मैं शायद हो सकता है तुम्हें छोड़ दूं। हनुमान जी ने कहा मैं माफी मांगू और लौट जाऊं युद्ध स्थल से, पीछे राम जी हैं उसके बावजूद? तो हनुमान जी ने कहा कि शायद तुम हमें नहीं जानते, आओ जान पहचान थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। अब जैसे ही हनुमान जी ने यह कहा, इसने अपने पूरे बाजुओं के जोर लगा के, बहुत मतलब जितनी ताकत इसमें थी कुंभकर्ण में, इसने हनुमान जी पर प्रहार करा। हनुमान जी पे मतलब रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। अब यहां हनुमान जी ने भी प्रहार करा, भाई साहब इस पर भी फर्क नहीं पड़ा। अब यहां हनुमान जी ने सोचा कि कौन ऐसा योद्धा है जो कि मेरे प्रहार को झेल गया है। कमाल की बात है, तारीफ करी मन ही मन, दोनों ने एक दूसरे योद्धाओं की तारीफ करी कि भाई पहली बार कोई सामने ऐसा आया है जिसके साथ युद्ध करना ऐसा लग रहा है कि वास्तव में युद्ध हो रहा है, वरना तो दोनों ही इतने बलशाली है कि भाई साहब सेकंड भर का खेल है। अब इन दोनों का युद्ध तकरीबन बहुत समय चल गया, मतलब पूरे प्रहार से वो हनुमान जी को कोशिश करे गिराने की, हनुमान जी कोशिश करें इसे, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। यहां काफी देर हो जाने के बाद कुंभकर्ण ने हाथ जोड़े और कहा कि ये तो तुम भी जान चुके हो कि मैं भी बलशाली हूं, और मुझे भी ये बात पता चल चुकी है कि तुम भी काफी बलशाली हो। इसका एक तरीका हो सकता है इस युद्ध को यहां खत्म करने का कि तुम रास्ते से हट जाओ, अपनी सेना लो, वापस चले जाओ और मैं राम का वध करके घर चलूं। तुम क्यों बीच में आते हो? हनुमान जी ने कहा कि तुमने इतना कह दिया, एक तरह से तुम्हारे साहस की बात थी, मेरे होते हुए तुम प्रभु को छू दो, ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हें शायद अभी अंदाजा नहीं है। अब जैसे ही हनुमान जी ने यह कहा तो कुंभकर्ण ने कहा कि ठीक है, फिर तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे स्वामी के सामने ही तुम्हारा भी और उनका भी वध करूंगा। देखो, यहां हनुमान जी को जो क्रोध आया उसके बाद इन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और इतने विशाल होते चले गए कि सेना की सेना उन्हें देखकर वापस भागनी शुरू हो गई। अब ये देखते ही चिंतित हुए प्रभु राम भी कि ऐसा कौन आया है योद्धा जिसकी वजह से मेरे प्रिय, मेरे हनुमान इतने चिंतित परेशान हुए हैं, क्योंकि राम जी हनुमान जी को और हनुमान जी राम जी को भरपूर तरीके से जानते पहचानते हैं। ठीक है, राम जी वहां पहुंच गए। अब जैसे ही वहां पर राम जी आए तो हनुमान जी ने उनके सामने हाथ जोड़ दिया और कहा कि प्रभु आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, आपका ये दास काफी है, अभी आप पल भर में देखो कि मैं आपके लिए इसकी भुजाएं प्रकट करता हूं। इतना कहते ही हनुमान जी ने जैसे ही अपना हाथ उठाया, मतलब ये बात पक्की है कि उस प्रहार को हमारे भाई जो है कुंभकर्ण है नहीं बर्दाश्त कर पाते, हैप्पी बर्थडे होने वाला था। लेकिन तभी प्रभु राम ने किया प्रहार, कुंभकर्ण को ललकारते हुए और उसे एक तरह से वार्निंग देते हुए कि हम तुम्हें बताकर प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, उसकी दोनों भुजाएं विभाजित कर दी गई, मतलब, और वो दोनों भुजाएं गिरी सीधा दशानन के सामने जाकर, जिसकी वजह से उसे पता चला कि उसके कुंभकर्ण भाई का वध हो चुका है। और जैसे ही कुंभकर्ण का अंत होता है उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी होती है इनकी सेना में, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पूरी सेना की सेना को उठा उठा के फेंक रहा था, वो सभी वानरों को कुचल रहा था। दूसरी जो जगह है जहां खुशियां मनती है वो देवलोक है, जहां वो इंद्रासन को छीनना चाह रहा था। और तीसरी, इसके जितने भी एक तरह से कह सकते हैं शुभ चिंतक थे,
ध्यान से सुनना ये वाली बात। जितने भी कुंभकर्ण के शुभ चिंतक थे, उसके घर के सदस्य, वो सब खुश होते हैं उसे देखकर कि इसकी भक्ति कहीं ना कहीं प्रभु के हाथों, उसका अंत लिखा था, वो सफल कर गई। यानी इसने जो भी भक्ति करी थी, जो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था, उसके बदले में कह सकते हैं कि हाँ, प्रभु राम के हाथों इसको एक तरह से अगर मुक्ति मिली है तो इससे बड़ा वरदान कोई हो ही नहीं सकता। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। क्या आप सारी बातों के बारे में जानते थे जो मैंने बताई, या कुछ मैंने आपको ऐसा बताया जो कि आप नहीं जानते थे? प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप आराम से बैठकर पूरी कहानी सुनते हो, तो ऐसा लगता है कि हाँ, सामने वाले को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। कहीं भी कोई आपको लगता है कि चेंजेस की ज़रूरत है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। आप मुझे मैसेज करके बताइए कि नितिन यहाँ ये परिवर्तन करो तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, हमको अच्छा लगेगा। मतलब मैं तो सुनाता हूँ, अगर आपको और कैसे अच्छा लगेगा आप मुझे बताइएगा ज़रूर। और क्या टॉपिक मैं कवर करूँ ये भी मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।